हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट चीजें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है कि जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, उनको हम कहते हैं मैटर। मैटर की डेफिनेशन, एवरीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। मैटर मिलकर के बना होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं एटम। दो या दो से अधिक एटम्स मिलते हैं और मैटर बनता है। सेम वे जब भी आप अपने आसपास देखेंगे तो हर चीज, कोई भी चीज आपकी दो या दो से अधिक चीजों का एक मिश्रण है। इसी को हम कहते हैं मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व मिले हुए होते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो तत्व मिलकर के जो मिश्रण का निर्माण कर रहे हैं वो एक ही अवस्था में है या उसमें जितने भी अवयव या तत्व मिले हुए हैं वो अलग अलग अवस्था में थे, जिससे कि आपके एक नए मिश्रण का निर्माण हो रहा है। मिश्रण क्या होता है? जब आपके दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक मिलते हैं और कोई रासायनिक यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, उसको आप बोलते हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, इसीलिए इन मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मीन। कोई भी एपरेटस का यूज करके या कोई प्रोसेस फॉर्मेशन से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर में कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती है उनके तत्वों के बीच में। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस समांगी मिश्रण, हेट्रोजेनस विसमांगी मिश्रण। होमोजेनस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण इस तरह का एक मिक्सचर होता है जिसमें आपके दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक ही अवस्था या प्रावस्था के एक मिश्रण का निर्माण करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपने शुगर और पानी को मिक्स किया है तो उसमें क्या हुआ, एक ऐसा मिश्रण तैयार हुआ है जिसमें अगर आप पूरे मिश्रण को देखेंगे तो एक ही अवस्था का एक पूरा मिश्रण तैयार हुआ है, जिसको आप कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर। होमो का मीनिंग होता है बच्चों यूनिफॉर्म, सेम। कॉम्पोजिशन जो रहती है वो थ्रू आउट द मिक्सचर कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, इसीलिए इसको कहा जाता है होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर जिसमें आपके दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स मिक्स्ड हैं और मिलकर के एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बन रही है, उसको आप बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ऑन द अदर हैंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, जब आप दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं लेकिन जो आपका मिश्रण बन रहा है, जो मिक्सचर बन रहा है, उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, तो उसको आप बोलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। जैसे कि आपका मिल्क आपका एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन आपका होमोजेनस मिक्सचर का एक टाइप है जिसमें आपके दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होकर के एक ही अवस्था या प्रावस्था का एक मिश्रण तैयार करते हैं, जिसको आप बोलते हैं सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, जो हम घर में बना सकते हैं। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट जिसको आप मिक्स कर रहे हैं, सॉल्वेंट जिसमें आप मिक्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, शुगर प्लस वाटर। जिसको आप मिक्स कर रहे हैं, शुगर को आप मिक्स कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूट, और जिसमें आप मिक्स कर रहे हैं वो है हमारा वाटर, सॉल्वेंट। शुगर सॉल्यूशन आपका तैयार हो गया है जिसमें आपका शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। सॉल्ट सॉल्यूशन में भी आपका वाटर सॉल्वेंट है
और सॉल्ट सॉल्यूट है। इसी तरीके से आप देखते हैं जो भी आपके ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्वेंट आपका वाटर होता है, उन सभी सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा का मीनिंग होता है वाटर। तो आपके सॉल्वेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस मीन्स वाटर, नॉन एक्वस मीन्स जैसे फिनॉल, ईथर, एल्कोहल, इनमें भी कई बार सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है तो एक नया सॉल्यूशन बनता है। वो भी आपका एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, होमोजेनस मिक्सचर का एक पार्ट है, लेकिन वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में आता है क्योंकि उसमें जब आप जिस सॉल्वेंट में आप मिक्स कर रहे हो वो पानी नहीं है, वो वाटर नहीं है, तो इसीलिए आप उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में आपके दो कंपोनेंट होते हैं तो आप उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जब आपके सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स होते हैं तब आप उसको बोलते हैं टर्शियरी सॉल्यूशन। तो जब भी आपका एक सॉल्यूशन बनता है उसमें जब भी आप देखते हैं, अगर आप उस सॉल्यूशन की 1 स्पून लेंगे, नो मैटर व्हाट द क्वांटिटी इज, क्वांटिटी कितनी आपने ली है, सपोज कीजिए आपने उस सॉल्यूशन से 5 ml लिया या 100 ml लिया, 5 ml में भी उतने ही कंपोनेंट्स रेशियो में होंगे जितने कि 100 ml में रेशियो में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन चूंकि ये एक होमोजेनस मिक्सचर है, क्वांटिटी आप कितनी भी लेंगे लेकिन रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको बताती है कि आपका कितना सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में मिक्स हो सकता है। कैपेसिटी ऑफ डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इनटू द सॉल्वेंट। कैपेसिटी, कितनी क्षमता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आप मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना घुल सकता है, वो आपका होता है सॉल्युबिलिटी। कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन आपको बताता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। सांद्रता आप बता सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मोलैरिटी मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का जो तरीका है, का जो मेथड है वो हम आज पढ़ेंगे। मोलैरिटी मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन आप हायर स्टैंडर्ड्स में, हायर क्लासेस में जाकर के पढ़ेंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में भी आप 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज, जिसको आप बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज मेथड। अब जैसा कि आप इस चीज़ को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, यानी कि आपका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो आपको वेट, कुछ वेट आपको दिया गया है और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्योंकि यहाँ पर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको पूरे सॉल्यूशन का मास निकालना है तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और आपको पूरा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे निकालते हैं? कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a particular amount of solvent, dissolved in a solvent, तो उसको आप क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मतलब किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहा जाता है। कितना सॉल्यूट आपका मिक्स्ड है सॉल्वेंट में, वो आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट आपका आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे निकालेंगे आप? मास बाय वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूट आपको गिवन है और जो सॉल्यूशन बना है, आपका सॉल्यूशन बना है, एक लिक्विड सॉल्यूशन बना है, यहाँ पर वॉल्यूम है
तो एक बेसिकली आपका एक लिक्विड सॉल्यूशन है यहाँ पर, जिसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेकर के एक सॉल्यूशन बनाया गया है। जो आपका सॉल्यूट है उसका वेट कितना है, 20 ग्राम, और आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन आपने बनाया है, यहाँ पर लिखा है 20%। तो इसका मतलब है कि 100 ml का एक जो सॉल्यूशन है उसमें 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट, वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही वॉल्यूम आपको दिया गया है। वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से। फॉर एग्जाम्पल, वाइन कंटेन्स अबाउट 12% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल। इसका मतलब है कि उसमें उस सॉल्यूशन में 12 मिलीलीटर एथेनॉल प्रेजेंट है हर 100 ml ऑफ वाइन में। अगर आप 100 ml का एक मेजरमेंट लेंगे टेस्ट ट्यूब में, 100 ml है, सपोज कीजिए ये आपका 100 ml वाइन है, तो इसमें 12 ml एथेनॉल है। बाकी आपका जो है वो पूरा टोटल 100 ml सॉल्यूशन का मेजरमेंट है, लेकिन उसमें 12 ml क्या है, आपका एथेनॉल है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। तो हमने 3 मेथड पढ़े हैं। पहला मास बाय मास परसेंटेज, दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको यहाँ पर 40 ग्राम यानी कि मास दिया है सॉल्यूट का 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर आपका यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 320 ग्राम। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन का मास निकालना है। तो मास अगर आप सॉल्यूशन का निकालेंगे तो कैपिटल M सपोज कीजिएगा सॉल्यूशन का मास है, तो 320 प्लस 40 ग्राम which makes 360 ग्राम is the mass of solution। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है आपको, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कॉम्पोजिशन आपको पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 40 ग्राम डिवाइडेड विद द मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 360 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। तो ये आपका आएगा 11.11%। ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी इस सॉल्यूशन की। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला टाइप होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें आपका सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। उसको आप बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन? जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, उसको आप बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और तनु मिश्रण, तनु विलयन बोलते हैं उसको। दूसरा सॉल्यूशन होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सांद्र विलयन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट की तुलना में ज्यादा होती है, उसको आप बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका यानी कि संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जब किसी सॉल्यूशन में ज्यादातर आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व किए हुए है, यानी कि इसके बाद और ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर उतना ही है तो अब आपका और ज़्यादा सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में मिक्स नहीं हो सकता है, कैपेसिटी फुल है, तो उसको आप बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन टेम्परेचर पर बिना इंक्रीज किए उस टेम्परेचर को, तापमान को बिना बढ़ाए हुए, अगर ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के चांसेस हैं और ज़्यादा क्षमता है सॉल्वेंट की सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, तो उस सॉल्यूशन को आप बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा आज के चैप्टर में? सबसे पहले मिश्रण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मिश्रण की, सॉल्यूशन यानी कि विलयन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और टाइप्स कितने होते हैं हमारे सॉल्यूशन के। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर पढ़ेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे सस्पेंशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, और फिर पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सचर है उनको सेपरेट करने की क्या क्या टेक्निक है।